जी राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल के जरिए हम तमाम विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या है, इस चुनाव में मुद्दे क्या है, यहाँ की जन समस्याएं। और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ की जन समस्याएं, यहाँ के लोगों के मुद्दे, आखिर यहाँ की जनता और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर मौजूद हूं। बीकानेर चूंकि पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, भारी संख्या में देश विदेश से सैलानी इस जगह पर पहुंचते हैं और मुख्य पर्यटन स्थल के तौर पर बीकानेर का जूनागढ़ किला और उसके सामने बनी ये सूरसागर झील है। हालांकि हाल बेहाल है पर्यटन स्थल के होते हुए भी। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, कचरे से भरे हुए इस जगह को लोग जब पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक ऐसी तस्वीर अपने साथ ले जाते हैं जो कहीं ना कहीं नेताओं को सोचनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चुनाव बेहद करीब है और जूनागढ़ किले के ठीक सामने सूरसागर झील जो अपने आप में पर्यटन का मुख्य केंद्र है। और उसके साथ साथ बात करूं, बीकानेर पूर्व की सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दों के तौर पर इस झील को माना जाता है, क्योंकि पिछले 15 साल से इसी मुद्दे पर जो है बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है। हालांकि इस मुद्दे के बाद जिस तरह के हालात इस झील के हैं, वो एक बार फिर नासूर बन गया है, हाल बेहाल है और इसके बाहर की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में एक बार फिर इस चुनाव में सूरसागर का मुद्दा बीकानेर पूर्व के दोनों नेता, यानी दोनों पार्टियों के नेता जो रखने वाले। जनता मेरे साथ मौजूद है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ क्या कहेंगे सर। बीकानेर पूर्व महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, हॉट सीटों में से एक है। क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ की, क्या जन समस्याएं, और आपको क्या लगता है जिनको लेकर चुनावी मैदान में नेता उतरने वाले, जब नेता आपके पास आएंगे तो क्या जवाब मांगेंगे आप? हमारे भाजपा की सामान्य विधायिका हैं जो सिद्धि कुमारी, वो निष्क्रिय होने के कारण बीकानेर के पूर्व की स्थिति बदहाल स्थिति हो गई है। यहाँ चाहे सूरसागर देख लीजिए, यहाँ चाहे कोई पर्यटक स्थल भी देख लीजिए, और यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे रेलवे क्रॉसिंग की समस्या हो, मगर वो निष्क्रिय होने के कारण हमारे विधानसभा में नहीं जाती, जनता से नहीं मिलती। और जब हमारा विधायक ही ऐसा होगा तो जनता के हाल तो बेहाल होंगे ही और हमारा विकास भी नहीं हो पाएगा। हमारा विकास चाहिए तो हमें कम से कम कोई सक्रिय विधायक होना चाहिए, जिससे आगे हमारा विकास हो गया और जनता के हालचाल पूछ सके। कोरोना काल के अंदर भी किसी प्रकार की भी हमारी विधायिका ने किसी प्रकार का भी कोई सहयोग नहीं किया, जिससे ऐसा विधायक होना चाहिए जो सक्रिय हो, जनता के कार्य कर सके। लेकिन मुद्दा तो बड़ा है सूरसागर का। कहा जाता है कि पिछले कई दशकों से इस पर चुनाव में वोट मांगे गए, लेकिन आज स्थिति जस्सी तस से खराब है। बिल्कुल सूरसागर की बदहाली स्थिति आपके सामने दिख रही है, मगर किसी प्रकार का इन्होंने किसी प्रकार का अपने कोटे से भी पैसा नहीं दिया। ये सरकार के भरोसे रहे। सरकार के कम से कम विधायिका होने के नाते इनको विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाना चाहिए था, हमारे विकास के लिए, बीकानेर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। मगर कुछ भी सूरसागर के लिए इन्होंने ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ पर कचरा डालने लगे लोग, यहाँ कचरा पड़ा है लोगों के लिए। बिल्कुल, हालांकि देखिए तस्वीर हम खुद देख रहे हैं, जो स्थिति यहाँ पर है झील के ठीक बाहर की स्थिति है। पर्यटन स्थल है, भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन चूंकि ये तस्वीर बेहद दर्दनाक कही जा सकती है। एक तरह से पर्यटक जब यहाँ पर आता है, वैसा पर्यटक पहुँचता है तो ये सोचता है कि हम बीकानेर जा रहे हैं, यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों को देखें, खूबसूरती को निहारेंगे, अपने कैमरे में कैद करेंगे और साथ यादें लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो स्थिति कुछ और है। बीकानेर पूर्व क्योंकि पर्यटन स्थल के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। क्या मुद्दे हैं यहाँ की, क्या जन समस्याएं? सबसे बड़ा मुद्दा साधारण जो आवश्यकताएं हैं आम जन की, उनके लिए भी कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इसकी स्थिति का बहाना आप इस जगह को देखकर लगा सकते हैं। आपने अभी कैमरा चारों तरफ घुमाया है। बेहाल स्थिति में मुख्य जो बिंदु है शहर का, जूनागढ़ और सूरसागर, बड़े बुरे हाल हैं इनके। तो इसी से शहर का प्रतिबिंब अपने आप सामने आता है कि क्या स्थिति में शहर होगा। निष्क्रियता दोनों ही चीज़ों की, प्रशासनिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी, इस शहर का कोई मालिक नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदार आदमी की इस शहर को जरूरत है। जी। अच्छा, हॉस्पिटल भी कहते हैं संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी क्या स्थिति है? हालांकि देखिए मुद्दा तो स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा भी रहता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है स्वास्थ्य, और हर समय आम आदमी का कभी भी वहाँ पर काम पड़ सकता है। वहाँ जाकर आप स्थिति देखें, बहुत बुरी दशा। उसके अंदर जाना मतलब और बीमारियों को ग्रहण करके आना। संभालने वाला कोई नहीं है, केवल अपने लोगों को रोटियां बांटने का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार वहाँ चरम पर है। टेंडर घोटाले में अभी मीडिया में खूब चला था कि रात को 12 बजे अपने आदमियों को फायदा देने के लिए टेंडर की फाइलें निकाली गई। स्थितियाँ वहाँ पर भी बुरी है। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई विकास की बात अगर हम करें और किसी के लिए कह सकें कि ये देखो हमारे बीकानेर में ये हुआ। अच्छा, 5 साल पहले जब नेता पहुंचे थे
चुनाव में वोट मांगने के लिए, जिन मुद्दे जिन वादों पे उन्होंने बातचीत की थी, क्या 5 साल में वो वादे धरातल पर आ पाए? और सबसे महत्वपूर्ण, जब एक बार फिर जब नेता आएंगे आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, तो अब क्या मुद्दे रखने वाले, क्या बात रखने वाले? सर मेरा कहना ये है, सिद्दीक कुमारी का किसी का विरोध की कोई बात जो कर रहा है, सिद्दीक कुमारी कोई गलत नहीं हो सकती। एक एमएलए की जो पकड़ होती है, जो पावर होता है, विशेष पावर होता है, जिसे वो चलाने के लिए चंद उनकी जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के ऊपर उन्होंने चंद हाथों में दिया हुआ है। जो काम आप 15 साल से पहले की भी स्थिति देख लो, आप चाहे फोटोग्राफ्स होंगे आपके पास, जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो वो आज भी वहीं पे है। स्थिति ये नहीं है, उनकी पकड़ कहाँ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, जो भी काम कराने के लिए सीधे वैसे तो आएगी, इनके लिए ठेकेदार चंद नुमाइंदों के हाथ में उन्होंने अपने आप को सौंपा हुआ है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि वो काम नहीं करे, काम कराने का तरीका उनके पास नहीं है, कि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है देश जनता के साथ में। पावर की बात है, समस्या की बात है, पावर इंडिकेशन की बात है, बाजारों की बात है, पार्किंग, अवैध होर्डिंग, अवैध कब्जे, नाजायज़ कब्जे, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में उन्होंने अपना सौंपा हुआ है। आती हैं, जीत के चली जाती है, जनता भोली वाली उनको ठगा जाता है। क्या 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 मुद्दों पर वोट देने वाले आप इस बार? क्योंकि देखिए चुनाव तो आ गए। मुद्दे हमारे विशेषकर जैसा कि पत्रकार मुद्दे आपने बताया, पीबीएम की व्यवस्था ऐसी है कि पूरी बीकानेर की जनता त्रस्त है। और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि एमएलए एमपी जो डॉक्टर हैं वो आउटडोर में दिखाते हैं, तो वो बस 12 बजे बाद कहते हैं भी जांच आपकी 2 बजे मिलेगी, जितने 1-1.5 बजे वो घर चला जाता है, बेचारा पेशेंट भागता रहता है। और वो जाए तो अपनी गुहार किसके पास लगाए? ये घर से बाहर निकलते नहीं, उस सिस्टम को सुधारते नहीं, तो पेशेंट परेशान है। पेशेंट जिसके घर में परेशान होगा तो उसके परिवार वाले परेशान होंगे। तो जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, प्रशासनिक अधिकारियों का, डॉक्टरों का, और जैसे यूआईटी में पट्टे बनते हैं, देखो भ्रष्टाचार चरम पे। मैंने आज तक किसी भी एमएलए को ये देखता नहीं सुना कि भाई यूआईटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, पट्टे में ये पैसे खा रहे हैं। लेकिन पूरी चैन है, सिस्टम है, वो चैन तो 70 साल पहले भी। अब जब फिर से वोट मांगने आएंगे नेता, क्योंकि लगभग देखिए तय हो गया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब जब वोट मांगने आएंगे तो क्या बात रखने वाले नेताओं के साथ? हम ये बात रखने वाले हैं कि जैसे कि विकास कार्य की, देखो आप अम्बेडकर सर्किल में विकास कार्य के लिए जो पुल बना था, उसके लिए तो रानीबेरा पुल हॉस्पिटल की वजह से वहाँ के पार्षद एक्टिव, वहाँ के जनता ने एक्टिव करके, लेकिन जो चौखुटी इनके इलाके में आता है और जो आपके पत्रिका का, वो अंडर बाइज नहीं बन के वैसा का वैसा बना, और जनता की समस्या वैसी रही, वो पुल के ऊपर से घूम के आती है आज भी वैसी। तो ये जब जनता की समस्या को नहीं देखेंगे, ग्राउंड में नहीं उतरेंगे, तो जनता इनको वोट नहीं देगी। और जनता वोट जब भी देगी जब ये खुद अपना आप जनता की समस्या को समझेंगे। तो मेरा ये कहना है, अगर ये अभी आए तो अपने पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आए कि मैंने ये विकास कार्य किया है, इस बात से मैं वोट मांग रही हूँ, तो जनता इनको देगी, अन्यथा जनता इनको नहीं देगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात तो महत्वपूर्ण है ही कि देखिए रिपोर्ट कार्ड तो नेताओं को देना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो जनता क्या आखिर किस आधार पर वोट करेगी। बस अब रेलवे फाटक बड़ी समस्या है यहाँ पर, हॉस्पिटल की बड़ी समस्या है, सूरसागर की हम बात कर ही रहे हैं, वहाँ मौके पर मौजूद है। आप लोग जब जनता के बीच पहुँचते हैं, आप लोग जब देखते हैं चीज़ों को, क्या लगता है कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है? क्योंकि देखिए 5 साल पहले जो वादे किए थे क्या हुए कि नहीं धरातल पर, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मैं पूर्व जनप्रतिनिधि हूँ। हमारे लिए ये अब की बार का चुनाव सक्रियता और निष्क्रियता का है। अगर आपका नुमाइंदा अपने शहर में सक्रिय है तो अपने इन सारी बातों पे निजात पा सकते हैं। सक्रिय नहीं है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। कोरोना का भीषण काल हमारे सामने से गुजरा है। हमें पता है कि उस समय आपने सभी नेताओं को देखा होगा, कौन कितना सक्रिय था, कौन कितना निष्क्रिय था। तो हमारे लिए चुनाव सक्रियता और निष्क्रियता का है, और हम सक्रिय आदमी को ही वोट देंगे। और अब जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्रों में आएंगे उनसे उनकी सक्रियता के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और विधानसभा में आपकी कितने प्रतिशत आप रहे, आपने कौन से मुद्दे उठाए, ये सभी बातें अहम हैं। रही बात पीबीएम की, ये धर्रा यूं ही चलेगा जब तक सक्रिय प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सक्रिय प्रतिनिधित्व की बात है। हालांकि देखिए लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब देखिए, बात लगातार हो रही है मुद्दों को लेकर के, चुनाव मुद्दे, क्योंकि इस बार चुनाव अब बहुत करीब है। ऐसे में अब जब नेता आपके बीच पहुंचेंगे तो कुछ बात तो रखेंगे ही आप अपनी कि भाई साहब इस आधार पर आपने वोट मांगे कि आप फिर वोट मांगने आए हो, तो वो जो पुराने वादे थे पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए पुराने वादे। और ये 4 साल से सिद्दीक कुमारी किसी वार्ड में नहीं गई है, किसी वार्ड में नहीं गई है। क्या ऐसे चुनाव जीता जाएगा उनसे? नहीं देंगे वोट लोग। वोट गेट पे पर्दा लगा देंगे, उस गली में घुसने नहीं देंगे लोगों को, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया उसने। कोई
तो काम नहीं करेगी किसी का तो क्यों वोट देंगे हम उसको? तो निष्क्रिय है वो बिल्कुल भी। अच्छा, कांग्रेस के नेताओं ने भी तो वादे किए थे, चाहे यहाँ से 3-3 मंत्री भी रहे, क्या उन लोगों को नहीं देखा? क्योंकि देखिए पूर्व की एरिया जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, कोर्ट यहाँ पर है, कलेक्ट्रेट यहाँ पर है, सारा सिस्टम यहाँ से रन होता है जिले का और संभाग का। ऐसे में सवाल तो दोनों पार्टियों के नेताओं पर भी खड़े होते हैं। बिल्कुल खड़े होते हैं। 3-3 मंत्री थे कांग्रेस के भी, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया बीकानेर के लिए। भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार किया 3 साल में। एक आदमी है वो महावीर अंका है जिसने सक्रिय काम किया है, 5 साल पूरे सक्रिय रहा है और पूरे साल कोरोना में भी उसने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सिद्धि कुमारी कभी भी नहीं काम किया, किसी ने भी काम नहीं किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या आदर्श जी, देखिए मुद्दों की बात हो रही है, रेलवे फाटक बड़ी समस्या है और लोग जो है बड़े त्रस्त होते हैं। कहा जाता है कि 48 बार बंद होता है, शहर 2 हिस्सों में बट गया है, कट गया है। और ऐसे में वादे मुद्दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे मंत्री हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री हो, दोनों पार्टियों के नेताओं की अगर बात करें, सक्रियता निष्क्रियता इस मामले में? बिल्कुल, भाजपा हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा ने पहले सरकार थी वसुंधरा राजे की, जब उसने कहा था बीकानेर के अंदर एलिवेटेड रोड बना देंगे, मगर एलिवेटेड रोड का कोई पता ही नहीं बनी रही रोड। ऐसे ही हमारे बीडी कल्ला साहब आए कांग्रेस के मंत्री, तो बीडी कल्ला साहब ने अभी चुनाव आए हैं तो उन्होंने कह दिया मैंने 10 करोड़ रुपए पास करा दिए। मगर जब चुनाव में आप कह रहे हो कि 10 करोड़ रुपए पास करा दिए और टेंडर करा दिए तो वो तो नहीं रहा कोई विकास कार्य। मगर जब आप 5 साल तक विधानसभा के अंदर बैठे रहे, सब कुछ बैठे, जब तक आपने कोई समस्या का समाधान करा, ऐसे हमारे भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम जी, उन्होंने भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया रेलवे क्रॉसिंग के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक अपनी सभा के टाइम में जब वो बीकानेर के अंदर चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे एक केंद्रीय मंत्री आए थे गडकरी साहब, उन्होंने कहा था यहाँ पर ट्रॉमा ट्रेन वो चला देंगे, वो मगर वो भी नहीं चली। यहाँ सिर्फ वादे करने आते हैं, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का हो, मगर हमारे कम से कम ऐसा नेता होना चाहिए, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो सक्रिय हो और जो विधानसभा के अंदर बोल सके और जनता की समस्या का समाधान करा सके। निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन आप वोट तो देने जाएंगे भाई साहब? जी जरूर जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो सोच के जाएंगे कि आखिर किस आधार पर वोट करना है। हाँ, क्या मुद्दे? अब जैसे पहले उन्होंने बताया कि पीबीएम हॉस्पिटल का और रेलवे फाटक का, हमारी कांग्रेस सरकार में 3-3 मंत्री थे, ठीक है, और हमारी पूर्व से भाई साहब सिद्धि कुमारी जी एमएलए थे। 3 मंत्रियों के खिलाफ भाई साहब ने एक बार भी विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। कोरोना काल का मैटर हो, पीबीएम हॉस्पिटल भाई साहब नाम पे लेती है, वहाँ जाते हैं। पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर कोरोना काल के अंदर ये दुर्दशा थी, अगर महावीर रंका बीकानेर का जनप्रतिनिधि नहीं होता तो वहाँ हजारों लोग मरते, और उन्होंने अपने जीवन की न्यौछावर करके और अपनी टीम के साथ पूरे 2 महीने तक जान की परवाह न करके हुए और पूरे कोरोना काल में काम किया। रही बात बीकानेर पूर्व की, आज 5 साल के अंदर महावीर रंका 2009 से लेकर सक्रिय कार्यकर्ता है, और पूर्व विधानसभा क्षेत्र हो चाहे पश्चिम विधानसभा। मुद्दों की बात कीजिए आप, मुद्दे क्या है? हाँ, मुद्दे ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बीजेपी ने यहाँ सिद्धि भाई साहब ने कौन सा काम किया? हमें एक भी काम बता दो। ये सूर सागर है, आप यहाँ देख रहे हो, पीबीएम हॉस्पिटल की आप व्यवस्था देख रहे हो, रेलवे फाटक की देख रहे हो, और आम जनता की भावना है जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा उसको ही वोट देंगे, अन्यथा उस बूथ पे ही नहीं जाने देंगे। किसको वोट देंगे भाई साहब? क्योंकि देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात होगी अब बात सफाई, सड़कों की, पानी की, बिजली की, क्या सब कुछ ठीक है क्या यहाँ? यहाँ कुछ भी सही नहीं है। जो कोरोना काल में जो उन्होंने जितना काम किया है, भाई साहब घर से ही बाहर नहीं निकले, और हम उसी को वोट देंगे जो सक्रिय कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बार अगर सूर सागर की तरफ चेक देखो कि प्रशासन ने और भाई साहब ने मतलब आज तक देखा नहीं सूर सागर को, ये बीकानेर पूर्व विधानसभा में है या नहीं है, या बीकानेर पश्चिम में है, या बीकानेर विधानसभा में है या नहीं है, ये तो पूछो भाई साहब से कि ये हाल है यहाँ के। ऐसा लगता है साल भर तक देखा ही नहीं इसको सूर सागर को, और अब गली गली मोहल्ले में घूम रही है कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए। ऐसे थोड़ी वोट मिलेगा। महावीर जी रंका बिना पद पर भी ना काम किया है उन्होंने। भाई साहब, कहाँ पीबीएम हॉस्पिटल में आप रिक्शा चलाते हैं, ये बैटरी वाला, यहाँ की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है, अगर आप बता पाए कुछ? इसमें मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ये फ्री है और जांचों के लिए जाते हैं, फ्री उपचार है।
नहीं, लेकिन आगे हम हालात जानने की कोशिश करते हैं। कैमरा सहयोगी से को वो चले मेरे साथ, किस तरह की स्थिति है यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, इस रिक्शे को शुरू किया गया है मरीजों की ज़रूरतों के लिए, ताकि मरीज और उसके परिजन जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। हालांकि जो तस्वीर है वो निश्चित तौर पर ये बयां कर रही है कि किस तरह के हालात है हॉस्पिटल के भीतर, दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ की जनता से जानते हैं किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूँगा। लेकिन पीबीएम हॉस्पिटल का परिसर है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं, क्या मुद्दे। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है अब, तो किस आधार पर वोट देंगे? स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की यहाँ की? देखिए, मेरे हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं तो सही नहीं चल रही हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी जो दिक्कत है प्रशासन की तरफ से है। अगर अपन अंदर भी जाएं तो आज अपन को व्हीलचेयर चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, स्ट्रक्चर चाहिए तो उन पे ताले लगे हुए हैं। मतलब कितनी सोचने की बात है कि हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर्स पे ताले लगे हुए हैं। अंदर अगर गंदगी की बात करें, एक नंबर पे गंदगी है। टॉयलेट्स लेडीज़ तो जा ही नहीं सकती, जेंट्स कैसे भी करके अपना एडजस्ट कर लेता है। और आज यहाँ पे अगर बीकानेर के लेवल पे ही रोड की बात करें तो लोगों ने अपने मोहल्लों में तो सपने छोड़ ही दिए हैं कि रोड बनेगी, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन के अंदर भी ऐसी रोडें हैं जहाँ लोग इलाज करवाने आते हैं और ख़राब होके जाते हैं। 5-10 मीटर में आपको एक गड्ढा मिल जाएगा। बारिश के मौसम में लोगों को इतनी दिक्कत हुई है यहाँ पे, सोच नहीं सकते। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल बाद फिर से चुनाव आ गए और वोट मांगने तो नेता आएंगे, तो अब आप नेता जब आएंगे तो क्या सवाल करेंगे? क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनसमस्या? सवाल, जनता यहाँ परेशान है बहुत ही ज़्यादा गंदगी के लेके। एमएलए वगैरह कोई यहाँ देख रेख नहीं करता है। जनता, बाहर की जनता बहुत है यहाँ पे और काफ़ी परेशान है बाहर की जनता आने से। यही मुद्दा होगा। हालांकि ये कहा जाता है कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे संभाग से लोग यहाँ पर आते हैं, जन समस्याएं यहाँ पर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच हॉस्पिटल के जो हालात है या जिस तरह की स्थिति है, हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है। आप क्योंकि खुद देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह खड्डे, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपका कैमरा जाएगा आपको खड्डे खड्डे दिखेंगे। अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। कि स्ट्रक्चर है जैसे उन्होंने कहा सेम टू सेम हालत है, डॉक्टर है तो है नहीं। यहाँ पे कहने को तो है ना, ये जैसे अपने मतलब कि पर्ची फ्री है, लेकिन जगह जगह पार्किंग उसके भी पैसे लग रहे हैं। तो लगभग 2 साल पहले वो पार्किंग फ्री भी हुई थी, लेकिन अभी भी वही समस्या। अगर बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो मतलब कि घूम जाती है। वोट किस आधार पर दोगे? वोट तो मांगने आएंगे, वोट तो विकास के आधार पर देंगे। लेकिन बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल की बात, उसमें क्या विकास हुआ है? मैं यहाँ से लगभग 5 राज्य में मंत्री है, केंद्र मंत्री है, उन सबको पूछ जाता हूँ। चलो हम रोड पे भी वोट दे देंगे, लेकिन रोड आपके सामने है। यहाँ पे कोई भी एक खड्डा, मैं कहता हूँ 50 मीटर भी अगर सही तरीके से चल के बता दो तो मैं वोट दे दूंगा उनको। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। मैं सब क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो आगे, अब वोट किस आधार पर? देखिए, वोट की बात करें, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के ही अपने बीकानेर का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे अपना एमएलए है, मंत्री है, 2-2 मंत्री है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास का, सिर्फ 5 मंत्री है तो सिर्फ विकास है वो कागजों में हो रहा है। जैसा कि आप हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे आपातकालीन के अंदर, तो यहाँ पे आपको ना तो स्ट्रक्चर मिलेंगे, ना आपको व्हीलचेयर मिलेगी, और ऑक्सीजन की है तो उसकी प्रॉब्लम रहती है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो 12 बजे 1 बजे आपको लिख के देता है, एक्सरे लिख के दो, आप एक्सरे करवाने जाते हो, आपको यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है। वापस आप आते हो तब तक डॉक्टर मिलता नहीं है, तो उसको आप पर्सनली दिखाओ। तो इसके ऊपर कोई भी विधायक हो चाहे मंत्री हो, उस पर कोई भी इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और रही बात इस हॉस्पिटल को, अभी पिछले 2 साल पहले इसने किसी भामाशाह के थ्रू इसको जीर्णोद्धार करवाया गया था, लेकिन आज वापस आप इस हॉस्पिटल की हालत देखोगे तो कोई कह नहीं सकता कि 2 साल पहले इस हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हुआ था। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जन समस्याएं की बात कर रहे हैं, चुनाव करीब है, विधानसभा चुनाव में आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर, यहाँ की जन समस्याएं क्या है बीकानेर पूर्व की? सर, यहाँ पर हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है सर। मेरी भाभी को क्या है, पैरालिसिस हो गया। अब यहाँ पर रिपोर्ट कराने ले जाओ तो वो कहते हैं उठा के ले आप ही मशीन के पास लाओगे, आप ही सब लाओगे, और स्टाफ भी केयरिंग नहीं है सर। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं हमको पता नहीं, आप जानो, आपका काम जानो सर। और विकास के नाम में तो सर है ही नहीं। यहाँ पर रोड की प्रॉब्लम है, सब चीज़ प्रॉब्लम है उसी तरह। निश्चित तौर पर देखिए, बीकानेर पूर्व की हम बात कर रहे हैं, जन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जन मुद्दे क्या है, जन समस्याएं क्या है। निश्चित तौर पर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट उन्हीं को मिलेगा जो विकास की बात करेंगे, जो उनके बीच आएंगे और बीच बैठकर उनकी जन समस्याओं को समझेंगे और उनका निराकरण करेंगे। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीकानेर पूर्व की समस्याएं क्या है। हालांकि देखिए, बीकानेर अब के नमकीन
यहाँ के खट्टे मीठे स्वाद और यहाँ की मिठास के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। और ये बीकानेरी जो नमकीन है, इसका स्वाद पूरी दुनिया चखती है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ का मिठाई नमकीन पूरी दुनिया में, हालांकि देखिए पर्यटक नगरी के तौर पर भी बीकानेर को जाना जाता है, लेकिन यहाँ के मुद्दे और यहाँ की समस्याओं को जानने की हम कोशिश करें। हालांकि देखिए काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर, कहाँ से आए आप? हम जयपुर से। अच्छा, जब आप घूमने के लिए आए, जो चीज़ें पिक्चर्स में नज़र आती है सोशल मीडिया पे या शहर को लेकर के, जब आप ग्राउंड पे आए तो कुछ दिक्कतें, समस्याएं नज़र आई कि आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं और उनका समाधान भी हो सकता है जो चीज़ें सही नहीं है? हाँ, वह समाधान तो बहुत चीज़ों का हो सकता है। जयपुर के अंदर में जैसे हम लोग देखते हैं कि पर्यटन जो जगह होती है उनका मेंटेनेंस काफ़ी होता है। यहाँ पर बाहर की तरफ मेंटेनेंस नहीं है, अंदर की तरफ मेंटेनेंस इसलिए क्योंकि राजघराना ही उनको मेंटेन कर रहा है। दूसरा, ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण आने जाने में बड़ी असुविधा रहती है। छोटी सड़कें हैं पर उसका कोई समाधान है नहीं, पर हाँ ट्रैफिक कंट्रोल वन वे वगैरह करें तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब पर्यटकों को ज़्यादा उत्साह मिलेगा आने के लिए। मिठाई नमकीन आप लोग खा रहे हैं, कैसा लग रहा है शहर में? बहुत बढ़िया, यहाँ का अलग ही मज़ा है चीज़ों का जो भी है। लेकिन अब तो चुनावी चर्चाएं हो रही है, सब जगह आप जा रहे होंगे तो चुनावी माहौल है, ऐसे में आप लोगों के सामने कैसी तस्वीर नज़र आ रही है? अगर शहर की बात करूँ, खूबसूरत शहर है, कैसा लग रहा है? हाँ, शहर तो खूबसूरत है, बाकी बस भीड़ भाड़ का। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये रेलवे फाटक की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बता रहे हैं यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, शहर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पर्यटकों को दिक्कत होती है, स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है। नहीं, वो दिक्कत होती है, पर इसका क्या समाधान है? क्या हम यहाँ से रेलवे स्टेशन को हटा सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनका ये है कि ओवरब्रिज यहाँ से कोई क्रिएट हो जाए ताकि भाई ये लोग आने जाने में असुविधा नहीं हो। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहने के बाद, जैसे अभी हम आधी पौन घंटा यहाँ खड़े रहे, उसका कारण यही था कि भाई ये रेलवे फाटक बंद था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए समस्या बहुत बड़ी है। तस्वीर कैमरा सहयोगी से कहूँ करीब चलकर दिखाए। रेलवे फाटक की दिक्कतें यहाँ पर अमूमन तौर पर सबसे बड़ी समस्या के तौर पर जानी जाती है बीकानेर पूर्व की, और रेलवे फाटक फिर बंद हो गया है। हालांकि देखिए कहा जाता है कि पूरे दिन में 48 बार ये रेलवे फाटक जो है बंद होता है, और उसकी ही बानगी है कि लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना जो है यहाँ करना पड़ता है। हालांकि देखिए तस्वीर जो है साफ तौर पर सामने दिख रही है। जैसे ही रेलवे फाटक बंद होगा, दो हिस्सों में शहर बढ़ जाता है, लोगों को दिक्कतें होती है। हालांकि देखिए 45 डिग्री के गर्मी में लोग बड़े परेशान होते हैं। लोगों से बात करता हूँ, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। सर, क्या कहेंगे? देखिए रेलवे फाटक की समस्या यहाँ कब से और कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में, चलने में, रास्ते में बंद हो जाता, परेशानी है। नहीं, लेकिन जब नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, विधानसभा चुनाव करीब है, 5 साल पहले जब आए थे कहा था कि समस्या का समाधान कर देंगे। ये समाधान आज से 50 साल हो गए, नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला है। तो वोट मांगने आएंगे तब कहते नहीं है आप लोग के? इसका कहने से कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है, एक ही चट्टे बट्टे के थैले हैं। अच्छा, नागनाथ सांपनाथ भाई भाई हैं, कुछ भी कहो। बिल्कुल, देखिए लोग कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी समस्या है, लेकिन उसका समाधान हो नहीं रहा है। और ग्राउंड जीरो से कोशिश हमारी यही है ये जानने की कि आखिर जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता की बात को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और नेताजी के एग्जिट पोल के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की समस्या है क्या। हालांकि देखिए इस तमाम चीज़ों के बीच एक चीज़ साफ है, जनता साफ तौर पर कह रही है कि जो विकास के बात करेगा उसको ही हम लोग वोट देंगे। निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा, विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। बीकानेर पूर्व की जनता आखिर किस पर अपना भरोसा जताती है और ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया।